जो आत्म बल का धनी होता है, ध्यान रखिएगा, वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर से अपनी आस्था नहीं खोता, अपना विश्वास नहीं खोता। वो तो निरंतर इसी प्रयास में लगा रहता है कि मैं जहां जहां जाऊं वहां इसी आस्था को स्थापित करूं, इन्हीं मूल्यों को स्थापित करूं, इन्हीं सिद्धांतों की स्थापना करूं। मेरा जीवन एक चलती फिरती अग्नि बन जाए जिसमें मैं सबको पवित्र करने का प्रयास करूं। पर ये तभी होता है जब आत्मा की खुराक आत्मा को मिलती है, ये तभी संभव हो पाता है। इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि सुबह और शाम दोनों समय बैठ करके कुछ समय ऐसा जरूर हम निकालें कि जिसमें हम गायत्री मंत्र का जाप या ओम का जाप या फिर जो संध्या के मंत्र हैं, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतया संयोरभिश्रवन्तु नः, यहां से लेकर के नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च तक हम पाठ करें। पूरा उसको सीखें, पूरा उसको याद करें, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतनी चीजें भी हम अपने जीवन में लेकर के आ गए तो अच्छाइयों का विकास होगा, अच्छाइयां बढ़ेंगी, और वो फिर आप तक सीमित नहीं रहेगी, फिर वो नानक जी के शब्दों में क्या होगा, बिखर जाएगी, दूर दूर तक बिखर जाएगी। ठीक है ना। जो अपनी चीजों को छिपा करके रखते ना, छिपा करके, एक तो होता है छिपा करके रखना, एक होता है उनका विस्तार करना, बढ़ाना। अच्छा, छिपाने वालों की बढ़ती है कि विस्तार करने वालों की बढ़ती है? विस्तार करने वालों की। जैसे ये पीछे खेत है आपका, ठीक है, इसमें आप मूली बो दो, शकरकंद बो दो, आप इसमें सलजम बो दो, है ना, मूंगफली बो दो। क्या होगा, जिस दिन उनका समय पूरा होगा ना, जिस दिन भी ऊपर से तोड़ेंगे कि जड़ी फाड़ लेंगे पूरी की पूरी? जोर से बोलो। जड़ फाड़ लेंगे ना। उन्होंने भूमि में अपने आप को छिपाया तो बोले अच्छा, अगर तुम अपने आप को छिपा रहे हो ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जड़ सहित ही उखाड़ के लाएंगे तुम्हें। उखाड़ दिया कि नहीं उखाड़ दिया? पर आम के जो फल हैं वो सबको दिखते हैं, ऊपर की तरफ लगते हैं, और जब ऊपर की तरफ लगते हैं और सबको दिखते हैं, और जितने जितने लगते हैं उतनी उतनी डालियां अपने आप नीचे बोलो आने लगती है। लो भैया तोड़ लो, अमरूद लगे तो लो, बोलो तोड़ लो। अब जो अपने फल को दिखा रहे हैं उन पेड़ों की जड़ कोई फाड़ता है क्या? कोई नहीं फाड़ता। जो अपनी अच्छाइयों को दबाने की, छिपाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि उनको जड़ से ही तो उखाड़ लिया जाता है। पर जो उन्हें विस्तार देने में लगे हुए हैं, जो उन्हें फैलाने में लगे हुए हैं, लोग उनकी जड़ों में पानी डाल रहे हैं ताकि ये और ज्यादा ताकतवर बने, और ज्यादा ताकतवर बने। पर ये उन्हीं के साथ होता है जो ईश्वर विश्वासी बनकर के ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का ही प्रचार करते हैं। इसलिए कहते हैं जब महर्षि दयानंद के मन में वैराग्य जागा तो उनकी माता जी उनको बहुत समझाती थी, बेटे छोटी सी तेरी आयु है, और इस छोटी सी आयु में तो इतना बड़ा रोग पाल करके बैठ गया, तो क्या ये भगवान की शास्त्र की बातें करता रहता है? तेरे दिमाग में क्यों बार बार ये चीज आ रही है कि शिवलिंग पर चूहा चढ़ गया तो उसने रक्षा नहीं की? क्यों ये चीजें आती है तेरे मन में? छोड़ इन सारी बातों को। पर छूटी थी क्या? घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, पिता को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, सारी धन संपदा को छोड़ दिया, पर ईश्वर को, जोर से बोलो, और ईश्वर को पकड़ के रखा। तो फिर दुनिया के लोगों ने दयानंद को पकड़ लिया। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? दुनिया के लोगों ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो फिर उनके सिद्धांतों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी किया। अगर ना प्रयास किया होता तो आज हम और आप बैठ कर के यहाँ पर वैदिक चर्चा ना करते होते। या तो हम आयतें पढ़ते मिलते या बाइबल का पाठ करते हुए मिलते। ये तो बहुत बड़ी कृपा है उनकी।
जिन्होंने इतना तप किया, इतना संघर्ष किया और इस व्यवस्था को हम तक लेकर के आए, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए मैं चंद पंक्तियां कह करके ऋषि दयानंद जी के विषय में अपनी वाणी को विरमित करूंगी कि कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कि कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितने ऊंचे विचार के जिनसे झुका सकल संसार। कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संसार, कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संसार। कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितने ऊंचे विचार के जिनसे झुका सकल संसार। कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार, कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार, कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार, कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार। सतपथ पर चलते नहीं कदम रुके, सतपथ पर चलते नहीं कदम रुके, लग सूर्य तेज सम सब धूर्त झुके, लग सूर्य तेज सम सब धूर्त झुके। बलकारी थे तपधारी थे, ब्रह्मचारी थे व्रतधारी थे, बलकारी थे तपधारी थे, ब्रह्मचारी थे उपकारी थे। बात उदयपुर वाली घटना बहुत निराली, बात उदयपुर वाली घटना बहुत निराली। लाखों करोड़ों की दौलत को दी पल में ठोकर मार। कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार, कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार। कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितना महान योगी, कितने ऊंचे विचार, कितने ऊंचे विचार जिनसे झुका सकल संसार। कई जन्म जन्म के होंगे ऋषिराज तेरे संस्कार, 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 ऋषिराज तेरे